तो कैसे हो मेरे वीरों और मेरी वीरांगनाओं। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। इस पूरे कोर्स को शुरू से लेकर एंड तक आप पूरे देख रहे होंगे और आपको मजा आ रहा होगा। आप इंग्लिश में बोलने में सक्षम महसूस कर पा रहे होंगे। सो दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने ऐप पे इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे आपके साथ है। आई होप अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपने इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को सब्सक्राइब कर दिया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया, और अगर आप ऐप पे हो तो आपने रेटिंग दे दी है। और साथ ही साथ जितने भी डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिले आपने कांटेक्ट करके स्टडी मटेरियल मंगा लिया, नोट्स वगैरह आपको मिल गए और अभी आप सीख रहे हो। तो आज हमारे इस कोर्स के बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स के जीरो टू हीरो स्पोकन कोर्स के हम नेक्स्ट चैप्टर पर आ चुके हैं, जिसका नाम है यूज ऑफ बी, इट एंड लेट। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जब हम इंग्लिश में बोलते हैं हम ग्रामर में कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजें हमें नहीं समझ में आती है। आज हम ऐसे बोलचाल में यूज होने वाले बहुत सारे ऐसे सेंटेंस सीखेंगे जिसको हम हिंदी में तो बोलते हैं बट उनकी इंग्लिश हमें पता चलेगी। तो हमें क्या करना है, आप हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश के सेंटेंसेस के साथ रिप्लेस करना है, प्रतिस्थापित करना है। जितना हो सके अंग्रेजी वाले शब्दों का इस्तेमाल, अंग्रेजी वाले सेंटेंसेस का इस्तेमाल डेली भाषा में करना है, ताकि हम एक फ्लुएंट कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन पाए। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा वाला टॉपिक है। शुरू से लेकर एंड तक देखो, रिलैक्स होकर देखो, आराम से नोट्स बनाओ और इंप्लीमेंट करना बाद में। और बोलना, बोलो, मेन जितना देखो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिसनिंग और राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बोलोगे उतना सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। ये मत सोचो कि मैं बोलूंगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं, जो सिखा रहे हैं उसको बोलो तो मजा आएगा, तो आपके लिए जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वो खुलेगी। तो आओ स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ बी, यूज ऑफ इट, यूज ऑफ लेट क्या होते हैं, क्या इनके अंदर क्या होता है, इसका यूज कैसे करते हैं, एग्जांपल सब सीखेंगे मजे से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यूज ऑफ बी से स्टार्ट करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ बी इन डिफरेंट सेंटेंसेस वो देखते हैं। सबसे पहली बात, सिंपल सेंटेंसेस में बी, बी का मतलब क्या होता है, बी इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब ये हम अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें और जस्ट अ सेकेंड, देखो, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें और प्रेजेंट टेंस के अंदर अगर हम बात करें तो बी, जो यूज ऑफ बी है, वो बी का मतलब क्या है पता है आपको? ये जो एम आपको दिख रहा है, ये इज आपको दिख रहा है, ये जो आर आपको दिख रहा है, ये है बी। बी इज ऑल अबाउट कि एक वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है किसी भी सेंटेंसेस के अंदर। एग्जांपल से सीखते हैं और समझ में आएगी। आपने टेंस वाला चैप्टर किया, ओके, टेंस वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि आई के साथ एम का यूज होता है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये बोल रहा है एम जो है उसका यूज किस साथ होता है, आई के साथ होता है। इसका यूज किस साथ होता है, शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, और जितने भी सिंगुलर नाउन है उनके साथ होता है, ठीक है। आई का यूज किसके साथ होता है, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और प्लूरल नाउन्स के साथ होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं और समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, तो यहाँ पे बी का यूज हो गया। वह बहुत बुद्धिमान है, ठीक है, तो शी इज इंटेलिजेंट। अगर वो लड़का होता तो यहाँ पे क्या लिख देते अपन, ही इज इंटेलिजेंट, सिंपल। दे आर स्टूडेंट, वे शिक्षक है तो दे आर स्टूडेंट, एंड वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो एज एम आर, क्या देखा आपने, एज एम आर, तो ये जो आपने एज एम आर देखा है यही क्या है, बी है। कहां पे, प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो इसी की तो बात कर रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज ऑफ बी कहां होता है, बी का क्या होता है, एम, एज और आर, सिंपल, ठीक है। आर के साथ यूज होता है यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ, और एज होता है शी, ही, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और आपका एम के साथ यूज होता है आई के साथ, सिंपल, बहुत सिंपल है। एग्जांपल अपने देख लिए। अब देखो सिंपल पास्ट टेंस, इसके और बहुत सारे एग्जांपल है बी के प्रेजेंट के अंदर ही। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे जो नंबर दे रखा है, आप कॉल करो, टीम से बात करो, उनसे पूछो कि हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए, कैसे मिलेंगे, जो भी प्रोसेस है वो पूरा करो, आपको मिल जाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट पे, सिंपल पास्ट टेंस में यूज ऑफ बी कहाँ का होता है, वॉज की जगह पे और वर की जगह पे, ठीक है। वॉज किस किस के लिए आता है, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और सिंगुलर
नाउन्स के साथ, और वर किसके लिए आता है, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन्स के साथ। ठीक है, वॉज और वर बी के दो पार्ट है। ठीक है, बी के दो पार्ट है, कौन कौन से हैं, वॉज और वर। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो नेक्स्ट आते हैं, इसके एग्जांपल देखो। मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। वह कल खुश थी, शी वॉज हैप्पी येस्टरडे। ठीक है, हम पार्टी में थे, तो वी वर एट द पार्टी। वे पिछले साल छात्र थे, दे वर स्टूडेंट्स लास्ट ईयर। तो वॉज और वर, वॉज और वर ये क्या है, बी है, किसके अंदर, पास्ट के अंदर। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या है फ्यूचर के अंदर बी क्या है, फ्यूचर के अंदर बी क्या है, विल बी और शेल बी। विल बी किसके यूज होता है, आई और वी को छोड़ के सबके लिए। शेल बी किसके लिए होता है, आई के लिए और वी के लिए। हालांकि मैं आपको एक चीज बताता हूं, दो तरीके की इंग्लिश होती है। एक होती है आपकी कौन सी, यूके वाली इंग्लिश, कौन सी, यूनाइटेड किंगडम वाली इंग्लिश, यूएस वाली इंग्लिश, जो कि जनरल इंग्लिश होती है। इनका एक पार्ट है, क्या है, जनरल इंग्लिश। अब जनरल इंग्लिश से मेरा मतलब SC ST OBC EWS जनरल वाला नहीं है, सामान्य इंग्लिश की बात हो रही। ठीक है, तो यूके वाली इंग्लिश यानी कि यूनाइटेड किंगडम वाली इंग्लिश के, ब्रिटिश वाली इंग्लिश के रूल्स के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस के अंदर क्या लगता है, शेल लगता है। शेल जो है वो यूके वाली इंग्लिश के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ लगता है। ओके, यूके, लेकिन यूएस वाली इंग्लिश और जो जनरल इंग्लिश है उसमें सबके साथ मिलकर यूज होने लग गया। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि मेनली यूके से ही सीख रहे हैं, ठीक है, इंडिया जो है जो इंग्लिश बोलता है मोस्टली वो यूके वाली बोलता है, वोकेबुलरी यूके वाली यूज होती है, तो उसी के लिए मैंने आपको बता दिया, आपकी नॉलेज में रहनी चाहिए। ये जो चीज़ है वो आपकी नॉलेज के लिए बात है, हमारे लिए नहीं है। नॉलेज की बात है कि भैया जो हम जो इंग्लिश सीख रहे हैं वो यूके वाली सीख रहे हैं, या स्कूल में जो पढ़ाई जाती है यूके वाली, एक यूएस वाली होती है, जनरल इंग्लिश होती है। जनरल इंग्लिश में और यूएस वाली इंग्लिश में विल जो है आई और वी के साथ भी लग जाता है, लेकिन यूके वाली इंग्लिश के अंदर आई और वी के साथ शेल लगता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जैसे कि मैं एक दिन शिक्षक बनूंगा, आई शैल बी अ टीचर वन डे। वह जल्दी वहां होगी, शी शैल बी देयर सून। हम कल दिल्ली में होंगे, वी शैल बी इन दिल्ली टुमारो। और क्या है, वे पार्टी में होंगे, दे विल बी एट द पार्टी। तो यहाँ पे जो आपका हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपका शैल बी है, विल बी है, शैल बी है, विल बी है, ये सब क्या है, बी के पार्ट है। अब ये जो बी है वो वाला बी नहीं है, ये क्या हेल्पिंग वर्ब है जो हमने सीखी थी पहले। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉमन यूजेस ऑफ बी। ठीक है, हम देखते हैं, क्या देखते हैं, कॉमन ऑफ यूजेस ऑफ बी क्या क्या है। ठीक है, आओ देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, एग्जांपल करते हैं। ओके, किसी भी पर्सन के प्रोफेशन को, उसके आइडेंटिटी को या उसके रोल को बताने के लिए हम बी का यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लो आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम ए टीचर। कोई डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर। मान लो वो एक कारपेंटर है तो ही इज अ कारपेंटर। ठीक है, वो क्या है, मजदूर है तो दे आर लेबरर्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आर का यूज कर लिया यहाँ पे। तो प्रेजेंट के अंदर बी क्या है, इज एम आर। पास्ट के अंदर क्या है, वॉज, और हमने बोला शी वॉज अ स्टूडेंट। ओके, शी वॉज इल। ओके, शी वॉज वर्किंग विद देम, या दे वर वर्कर्स। ठीक है, यू वर डूइंग दिस, यू वर देयर, यू वर डॉक्टर, यू वर स्पोर्ट्समैन। तो वो सब हो गया बी के लिए। फ्यूचर के लिए देख लो, हम इंजीनियर होंगे, वी शैल बी इंजीनियर्स, वी शैल बी डॉक्टर्स, वी शैल बी अचीवर्स, वी विल बी अचीवर्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूएस और जनरल इंग्लिश का अकॉर्डिंग। फिर देख लो क्या आता है आपके, वे जल्दी माता पिता बनेंगे, दे विल बी पेरेंट्स सून। वे जल्दी माता पिता बनेंगे, तो बोल सकते हैं ना कोई आपके भैया भाभी या रिश्तेदारी में कोई होगा तो उसके यूज कर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, क्या क्या बताने के लिए, फॉर डिस्क्राइबिंग समवन्स करंट स्टेट या फिर मूड या फिर कंडीशन दिखाने के लिए। जैसे शी इज हैप्पी, वो खुश है, ही इज हैप्पी, वो थक क्या है तो ही इज टायर्ड। ठीक है, वो बहुत मान लो आलसी है तो ही इज लेजी। द स्काई इज ब्लू, द फ्लावर्स आर फ्रेश। फूल ताजे हैं तो के लिए क्या बोलोगे, द फ्लावर्स आर फ्रेश। ओके, मान लो बहुत सारे खाना बन के तैयार है, शादी में गए, खोल के देखने के बाद शादी का सीजन चल रहा है, खुशबू आ रही है, तो द डिशेज आर स्मेलिंग गुड। ओके, और फिर पास्ट देख लो, ही वॉज सैड यस्टरडे,
ही वॉज एंग्री yesterday, ही वॉज क्या कहते हैं उसको, ही वॉज एंग्री yesterday, ही वॉज सैड yesterday, ही वॉज टायर्ड yesterday, इट वॉज कोल्ड लास्ट नाइट, इट वॉज रेनिंग yesterday। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो करंट स्टेट, मूड या कंडीशन के लिए। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, इट विल बी सनी टुमारो, इट विल रेन टुमारो, इट विल बी रेन टुमारो, इट विल बी कोल्ड टुमारो, इट विल बी एक्साइटेड अबाउट, शी विल बी एक्साइटेड अबाउट द न्यूज, वह इस खबर के लिए क्या होगी, उत्साहित होगी। तो दे विल बी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यूज, ही विल बी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यूज। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं अपन, कॉन्टेक्स्ट के लिए देखते हैं एग्जांपल इन कॉन्टेक्स्ट। प्रेजेंट टेंस डिस्क्राइबिंग रोल स्टेट, आई एम अ टीचर, मैंने आपको बताया, शी इज अ मदर, शी इज अ कुक, ही इज अ कारपेंटर, ही इज अ राइटर, ही इज अ ऑथर, ही इज अ यूट्यूबर, ही इज अ व्लॉगर। ओके, शी इज अ व्लॉगर, शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट, they are doctors, they are judges, okay, they are lawyers, they are policemen। इसके अंदर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, पास्ट टेंस डिस्क्राइबिंग पास्ट रोल्स, ठीक है। ही वॉज अ केयरलेस पर्सन बट नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही वॉज अ फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ही वॉज अ डॉक्टर नाउ ही इज रिटायर्ड, ही वॉज अ टीचर नाउ ही इज रिटायर्ड, शी वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन नाउ शी इज रिटायर्ड। तो उसके लिए आ गया क्या क्या बता रहा है, डिस्क्राइबिंग पास्ट के रोल्स और स्टेट। वो गुस्सा थी, ठीक है, वो कहाँ थे, स्कूल में थे, हम स्कूल में दोस्त थे, तो वी वर फ्रेंड्स इन द स्कूल। वो पिछले साल छात्रा थी, शी वॉज स्टूडेंट लास्ट ईयर। तो इस तरीके से बी के एग्जाम्पल है बहुत सारे। फ्यूचर में भी देखो, प्रेजेंट देख लिए, पास्ट देख लिए, फ्यूचर क्यों नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। मैं जल्दी एक बड़ी कंपनी में काम करूंगा, आई विल बी वर्किंग इन अ बिग कंपनी सून। यह एक कठिन निर्णय होगा, इट विल बी अ टफ डिसीजन, है ना। वे कल दिल्ली में होंगे, तो दे विल बी इन दिल्ली टुमारो। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं, हम बोलचाल में यूज करते हैं। आप देखो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए। कभी भी इन जैसे सेंटेंसेस का यूज करना हो, हिंदी में नहीं करने का है अपने को, किस में करना है, इंग्लिश में करने का है, रिप्लेस करने का है हमें, क्या करने का, रिप्लेस करने का है हमें हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश के सेंटेंस में। ये मत सोचो कि सामने वाले क्या सोचेगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा तो बोलेगा यार तो इंग्लिश जान रहा है, इंग्लिश का 14 है, या बहुत सारे एग्जांपल लोग देते हैं कि यार इंग्लिश जान रहा है, पढ़ा लिखा है, ये वो। बोलो जितना हो सके बोलो, जितना बोलोगे उतना आगे बढ़ोगे, ये चीज पक्की है। नेक्स्ट पॉइंट पर एडिशनल एग्जांपल, जैसे कि वह एक अच्छा छात्र है, जैसे आप, यू आर अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, वी, तो ही इज अ गुड स्टूडेंट, और फिर हम जाने के लिए तैयार है, तो वी आर रेडी टू गो। वे बैठक के लिए देर से पहुंचे, दे वर लेट फॉर द मीटिंग। ओके, मैं कल घर पर था, आई वॉज एट द होम येस्टरडे, सही बात है, कल संडे था, घर पर। वह कल घटना में होगी, शी विल बी एट द इवेंट। घटना मतलब यहाँ से वो वाली घटना नहीं है, यहाँ एक और चीज यूज कर सकते थे अपन, क्या, कार्यक्रम, ठीक है। देखो टीम बहुत सारे मेहनत करके आपके लिए अलग अलग सेंटेंस ढूंढ के आती है, कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपन को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो भी पूरी टीम है ना, इंग्लिश में तनिल सुनाने वाली टीम, चाहे जो यूट्यूब के लिए काम कर रही हो, इंस्टाग्राम के लिए काम कर रही हो, या जो पीपीटी बनाती है, बहुत मेहनत करती है आपके लिए, तो उनको अप्रिशिएट करना बनता है, अपने लोग हैं वो, आप भी अपने, वो भी अपने। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में बी का यूज कहाँ होता है, इज एम आर। आई एम हैप्पी, शी इज माई सिस्टर, ठीक है, मैं खुश हूं के लिए क्या गया, आई एम हैप्पी। वह मेरी बहन है के लिए क्या गया, शी इज माई सिस्टर। वह एक अच्छा दोस्त है, तो ही इज अ गुड फ्रेंड। हम जाने के लिए तैयार है, वी आर रेडी टू गो। वे डॉक्टर है, तो दे आर डॉक्टर्स। इस तरीके के बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे जाकर के पूछोगे, बात करोगे, स्टडी मटेरियल के लिए मिलेगा। आप ज्वाइन करोगे जब हमारा कोर्सेज, अलग अलग मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं, फ्री पेड दोनों होते हैं, ज्वाइन करोगे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में देखते हैं अपन क्या क्या है। मैं कल पार्क में था, आई वाज एट द पार्क यस्टरडे। वो कल रात थका हुआ था, ही वाज टायर्ड लास्ट नाइट, ठीक है। हम पिछले हफ्ते सिनेमा में थे, तो वी वर एट द सिनेमा लास्ट वीक। वे बैठक में देर से पहुंचे थे, दे वर लेट टू द इवनिंग, टू द मीटिंग, ओके। फिर वह पिछले सप्ताहांत बीमार थी, तो शी वॉज सिक लास्ट वीकेंड। इसके बहुत सारे, जैसे आई वॉज टेम्पल yesterday, I was at the temple yesterday, I was at a movie yesterday, okay, she was cooking food yesterday, okay, she was at the wedding yesterday। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। फिर आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, इट विल बी, ओके, इट विल बी, मैं 5 बजे वहां आऊंगा, आई विल बी, फ्यूचर के लिए बात होगी, ठीक है।
फ्यूचर की बात हो रही है। फिर वह तुमसे मिलने के लिए खुश होगी, शी विल बी हैप्पी टू मीट यू। हम अगले हफ्ते मुंबई में होंगे, वी विल बी इन द मुंबई नेक्स्ट वीक। फिर वे जल्द ही पहुंचेंगे, दे विल बी अराइविंग सून। फिर मैं कल काम पढ़ूंगा, कल वीकेंड नहीं है, वीकडे है तो रहूंगा, बिल्कुल रहूंगा, तो सीख आ गया, ठीक है। विल बी शेल बी लग गए। फिर नेगेटिव में देख लो, मैं ठीक नहीं महसूस कर रहा हूं, ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, वह उस विचार में रुचि नहीं रखती, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट आइडिया, इन दैट थॉट। वे घर पर नहीं है, दे आर नॉट एट द होम। फिर क्या नेक्स्ट पॉइंट, हम परिणामों से खुश नहीं थे, वी वर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट्स। फिर वह पिछले रात पार्टी में नहीं था, ही वॉज नॉट एट द पार्टी लास्ट नाइट। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं नेगेटिव में। नोट लग गया, नोट लग गया, नोट लग गया, ठीक है। इसमें प्रेजेंट के भी आ गए, फ्यूचर के भी, प्रेजेंट के भी आ गया और पास्ट के भी आ गए। इसमें हमारे प्रेजेंट के वॉज वर, पास्ट के, इसमें हमारे प्रेजेंट के वॉज वर, पास्ट के दोनों हो गए। फिर देखो इंटरोगेटिव के अंदर इसमें हमारा कहाँ लगेगा, हमने बताया था, हमने किया था ना टेंसेस के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उसके अंदर भाई हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लग जाएगी, 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 हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लग जाएगी। क्या वह आज आ रही है, इज शी कमिंग टुडे। क्या बाहर साजिश हो रही है, इज बारिश हो रही है, सॉरी, ओके। क्या बाहर बारिश, देखो साजिश, इसलिए ज्यादा क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया की मीम भी नहीं देखनी चाहिए, ठीक है, देखते तो हम नहीं है, मीम भी नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। जो आप देखते देखो, मतलब स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, सबकॉन्शियस माइंड में फर्क पड़ता है। अब आप, मैंने कल मीम देखी, देखो आज आ गया, आप जितना ज्यादा इंग्लिश बोलोगे पढ़ोगे उतना आपको इंग्लिश आएगी। क्या बाहर बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग आउटसाइड। क्या वे तुम्हारे दोस्त है, आर दे योर फ्रेंड्स। क्या वह कल बैठक में था, वॉज ही एट द मीटिंग यस्टरडे। क्या तुम पिछले रात कॉन्सर्ट में थी, वर यू एट द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। कौन सा कॉन्सर्ट में भैया, दिलजीत दोसांझ के या कॉलेज प्ले के या किसके कॉन्सर्ट में, पता नहीं, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स थे, किसके एग्जांपल्स थे, यूज ऑफ बी के, यूज को ऑफ बी के हमने एग्जांपल देखे। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, यही एक चीज है जो आपको इंग्लिश बुलवा पाएगी, जिसकी वजह से आप इंग्लिश बोल सकते हो। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करो, मजे से करो, चोर में करो, बढ़िया तरीके से करो, बहुत आनंद आएगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज यूज ऑफ इट। इट का यूज कैसे करेंगे, ओके। तो आइए इट के यूज को देखते हैं, ठीक है। इट के यूज को अपन देखते हैं। इट के लिए मोस्टली क्या होता है, अपन इट को आप जनरली 80 to 90% केसेस में इट का मतलब क्या होता है, यह 80 to 90% केसेस में आप इट को यह ले सकते हो, यह, ठीक है। फिर भी कुछ डेफिनेशन यहाँ लिखी है टीम ने, द यूज ऑफ इट इनिशियल द इंग्लिश। देखो सिंपल सी बात है यार, यह होता है, ठीक है, 80-90% में इसका मतलब होता है यह। आओ एग्जांपल से देखते हैं, चोरी क्या पड़े ज्यादा, अपन तो प्रैक्टिकल बोलचाल के लिए सीख रहे हैं। हाँ जरूरी है ये चीजें भी, ऐसा कुछ नहीं कि जरूरी नहीं है, बट वो तब जब अपन लिटरेचर का एग्जाम पास कर रहे हैं, वो सब चीजें कर रहे हैं, तब ये रखनी होती है, रखने नहीं है अपने, अपन तो स्पोकन सीख रहे हैं। तो आओ मजे से सीखते हैं। एक इसका फॉर्मूला है, इट इज वॉज विल बी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे अपन आप कह सकते हो इट, ये जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लेट मी क्लियर, ओके ओके। तो ये जो भी बात हो रही है यहाँ पे किसके लिए हो रही है, बी के लिए। किसके लिए हो रही है, बी के लिए। इज एम विल बी, जो भी आपको दिख रहा है बी, इट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, इट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये इसका रूल है, ये इसका फॉर्मूला। अब देखो नेक्स्ट आते हैं, स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, प्रेजेंट के अंदर, फ्यूचर के अंदर, पास्ट के अंदर। अब जरूरी नहीं है इज, ठीक है, लेकिन अब मेरी बात सुनो, एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ आपको बोला बी, लेकिन बी का मतलब पता है किसके लिए, बी ओनली फॉर सिंगुलर, नॉट फॉर प्लूरल। इट का, यह का जो इस्तेमाल होता है वो किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए होता है। किसके लिए होता है, आपके एक वचन के लिए होता है। किसके लिए, एक वचन के लिए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसको प्लूरल में नहीं लेके जाना है आपको, इट को सिंगुलर में लेके जाना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इट इज आएगा प्रेजेंट टेंस के लिए, वॉज आएगा पास्ट टेंस के लिए, विल भी आएगा फ्यूचर टेंस के लिए, ठीक है। आओ एग्जांपल से इसको देखते हैं, एग्जांपल से इसको समझते हैं, देखते हैं भाई क्या है। देखो फॉर, सबसे पहले क्या आता है, इट का यूज किसके लिए होता है, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, निर्जीव वस्तुओं के लिए। किसके लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और किसके लिए, एनिमल्स के लिए या फिर जंतुओं के लिए, ठीक है।
इट्स अ बुक, इट्स अ कैट, पूछते नहीं क्या है, इट्स अ माउस, इट्स अ मोबाइल, इट्स अ वॉच, इट्स अ कैमरा, इट्स अ टीवी, इट्स अ सीपीयू, ओके, इट्स अ रिमोट, इट्स अ मोबाइल, इट्स अ लैपटॉप, इट्स अ टैबलेट, इट्स अ पेन ड्राइव, इट्स अ हार्ड डिस्क, निर्जीव वस्तु के लिए इट्स अ चेयर। अब जो जो भी मेरे सामने चीज दिख रही है मैं तो आपको उस तरीके से बोल रहा हूँ, ओके। और भी बहुत सारी चीज हो सकती है, हर निर्जीव वस्तु के लिए बताना हो कि ये क्या है, ठीक है। तो इट्स अ बुक मतलब यह एक किताब है, इट्स अ कैट मतलब यह एक बिल्ली है, ठीक है, जानवर के लिए। इट्स अ कैट, इट्स अ डॉग, ओके, इट्स अ कैमल, इट्स अ हॉर्स, इट्स अ काउ, इट्स अ बफेलो। बहुत सारे एनिमल्स के अपने नाम एग्जांपल में किए हुए आपको याद है, एक अपने वीडियो थी अपनी दो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स पार्ट 2, ऐसे करके दो वीडियोस थी अपनी, इसी कोर्स के अंदर आपको मिलेगी, देखो और समझ में आएगी चीजें, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। When no specific subject is available, जब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता है तब हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ को, जैसे इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, तो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक की बात नहीं हो रही तो हमने क्या यूज कर लिया, इट्स, ओके। अब इट इज को इट्स भी लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज इट, इसको अपन क्या लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं दादा, इट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट्स बोलते हैं इट इज को। इट्स रेनिंग आउटसाइड, इट्स टू लेट, इट्स टू अर्ली टू कम, इट्स टू कोल्ड आउटसाइड, इट्स टू सनी आउटसाइड, इट्स टू हॉट, इट्स टू कोल्ड, इट्स टू स्वीट, ओके। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखो फॉर टाइम, वेदर, सीजन एंड डेज, ठीक है। जैसे कि टाइम, इट्स 7 o'clock, कोई टाइम पूछे क्या बोलते हैं यार, 7 o'clock, इट्स 9 o'clock, इट्स 3:30, इट्स रेनिंग टुडे, मौसम समय के लिए, मौसम के लिए, ऋतु के लिए। इट्स विंटर नाउ, तभी तो जैकेट पहना है, विंटर है, ठीक है। तो उसी के लिए बात होगी, वेदर के लिए, सीजन के लिए और डेज के लिए। इट्स संडे, इट्स मंडे, इट्स ट्यूसडे, इट्स वेडनेसडे, इट्स थर्सडे, इट्स फ्राइडे, इट्स सैटरडे। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। फिर क्या आता है, डमी सब्जेक्ट, इसको एक डमी सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ देखो, इट इज हॉट टुडे, यहाँ पे मुख्य फोकस गर्मी पे, किस पे, हॉटनेस पे, ठीक है। लेकिन डमी सब्जेक्ट क्या, इट। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे मेन क्या है, समस्या को हल करने पर कठिनाई का ध्यान है, इट इज डिफिकल्ट, दिस इज द मेन थिंग जिस पे हमारा फोकस है, इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन डमी सब्जेक्ट क्या है, इट। डमी सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इट। तो ऐसा ऐसा हम डमी सब्जेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, इट्स रियली टफ, इट्स रियली अमेजिंग, इट्स रियली माइंड ब्लोइंग। इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। और भी एट के बहुत सारे एग्जांपल के लिए स्टडी मटेरियल लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, कांटेक्ट करो, ऐप डाउनलोड करो, ऐप पे भी आपको बहुत सारी चीज मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको बहुत सारी चीज मिलेगी। तो इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को सब्सक्राइब कर लो, इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, और टेलीग्राम में की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा ओरिजिनल ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो। अदर एग्जाम्पल ऑफ इट क्या है, ये किसी भी कंडीशन को या क्वालिटी को दर्शाता है। जैसे कि ये चिकना है, इट्स स्मूथ। अब यह उजला है, इट इज ब्राइट नाउ। ये धूल भरा है, इट्स डस्टी। ये साफ और सुथरा है, इट्स नीट एंड क्लीन, इट्स नीट एंड टाइडी। ये उपजाऊ है, ये उपजाऊ है, इट्स फर्टाइल। ये बंजर है, इट्स बैरन। तो इस तरीके से ये क्वालिटी बताने के भी काम आता है। फिर आता है डिस्क्राइबिंग सिचुएशन एंड स्टेट्स। ये आश्चर्यजनक है, इट्स सरप्राइजिंग। यह मूर्खता है, इट इज फुलिशनेस। अब अंधेरा है, इट इज डार्क नाउ। आज वर्षा का दिन है, इट इज अ रेनी डे टुडे, ठीक है। इस तरीके से इट का यूज होता है। फिर देखो नेक्स्ट, नेगेटिव में, ठीक है, क्या बता रहा है, नेगेटिव फॉर्म में कैसे होता है, यह उचित नहीं है, इट इज नॉट फेयर। यह अभी तक पकाया नहीं गया, इट इज नॉट कुक्ड येट। फिर देखो, अब बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग नाउ। नकारात्मक, अब देखो नकारात्मक में आ गया, आप देखो प्रश्नवाचक, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के देख लो, क्या यह तुम्हारा कुत्ता है, इज इट योर डॉग। क्या बाहर बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग आउटसाइड। क्या समय हुआ है, व्हाट टाइम इज इट। क्या आज धूप है, इज इट सनी टुडे। इस तरीके से आप का यूज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक है। और भी देखो, मैं आपको बताता हूँ 50 मोर कॉमनली यूज डे टू डे सेंटेंसेस दे रहा हूँ। ये तो आपको आने ही चाहिए, इससे पहले जो किए और अभी वाले। और अभी आने का मतलब क्या है, आपको नोट्स भी बनाना है, बोलना भी है, मेरे साथ साथ भी आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। जितना बोलोगे उतना फायदे में रहोगे। साथ ही साथ क्या करना है आपको, रिप्लेस करना है
हिंदी में बोलने वाले वाक्यों को इंग्लिश में बोलने वाले वाक्यों से रिप्लेस करना है, प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, चलो एक एक करके इनको रीड करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सेंटेंसेस, आपको सबको आते हैं समझ में। रीड कर लेता हूँ एक बार, आप नोट डाउन कर लेना, आप बोलना मेरे साथ, मैं भी बोल रहा हूँ आप भी बोलो। यह सुबह है, इट इज मॉर्निंग। यह दोपहर है, इट इज आफ्टरनून। बोलो मेरे साथ साथ बोलो, वीडियो देखते देखते बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आज फोटो वाले को सोचने दो जो सोच रहा है, आप बोलो। ये शाम है, इट इज इवनिंग। ये रात है, इट इज नाइट। आज ठंड है, इट इज कोल्ड टुडे। आज गर्मी है, इट इज हॉट टुडे। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। बर्फ गिर रही है, इट इज स्नोइंग। हवा चल रही है, इट्स विंडी। धुआं है या धुंध है के लिए क्या बोलोगे, इट्स फॉगी। आज अच्छा दिन है, इट्स अ गुड डे। आज बुरा दिन है, इट्स अ बैड डे। आज छुट्टी है, इट्स अ हॉलीडे टुडे। जाने का समय है, इट इज टाइम टू लीव। सोने का समय है, इट इज टाइम टू गो टू द बेड। बोलो 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 मेरे साथ साथ बोलो, जय माता दी भी बोलो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बोलो तो जय माता दी भी बोलो साथ ही साथ, इसको भी बोलो। यह बहुत देर हो चुकी है, यह बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट। यह बहुत जल्दी, इट्स टू अर्ली। देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट। देखो ये वो सेंटेंसेस है जो दिन में हम कई बार यूज करते हैं, कई बार यूज करते हैं, डेली यूज सेंटेंसेस दिए। आप इसको इंग्लिश में बोलो, जब भी बोलो देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट। हिंदी बोलो ही मत, तब बोलो हिंदी जब सामने वाला बंदा बिल्कुल ही आपको लगता है कि इसको इंग्लिश की भाषा की कोई जानकारी नहीं। अनपढ़ नहीं कहूंगा, अनपढ़ का मतलब ये थोड़ा होता है कि इंग्लिश जानने उसकी निशानी है। सामने वाले बंदे को अगर इंग्लिश की भाषा की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, एबीसीडी नहीं पता, बिल्कुल ही नहीं पता कुछ भी, तो आप उसके साथ नहीं बात करो, वरना इंग्लिश ही बोलो। सिंपल रूल बना दो, तभी इंग्लिश बोल पाओगे, तभी कॉन्फिडेंटली। दैट्स हाउ यू विल बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट स्पीकिंग। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। पहले ही देर हो चुकी है, इट्स ऑलरेडी लेट। नेक्स्ट आ जाते हैं, यह एक आश्चर्य है, इट इज अ सरप्राइज। फिर देखो यह एक आपातकाल है, इट्स एन इमरजेंसी। यह असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल। यह संभव है, इट्स पॉसिबल। यह मजाक है, इट्स अ जोक। नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत महंगा है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत सस्ता है, इट्स वेरी चीप। अब करते नहीं अपन इन सेंटेंसेस का यूज, अब बस हिंदी में नहीं करना है, अंग्रेजी में करना है। यह पर्याप्त है, इट्स इनफ। यह पर्याप्त नहीं है, इट्स नॉट इनफ। यह सच में दिलचस्प है, इट इज रियली इंटरेस्टिंग। यह बहुत ज्यादा, इट्स टू मच। यह इसके लायक है, इट इज वर्थ इट। यह इसके लायक नहीं है, इट इज नॉट वर्थ इट। यह मेरी गलती है, इट इज माई फॉल्ट। यह मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट। यह महत्वपूर्ण नहीं है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। यह महत्वपूर्ण है, इट इज इम्पोर्टेंट। यह अच्छा विचार है, इट्स अ गुड आइडिया। यह बुरा विचार, इट्स अ बैड आइडिया। यह सच में उबाऊ है, इट्स रियली बोलिंग। बोलो जितना हो सके बोलो, मैं भी बोल रहा हूँ आप भी बोलो, बोलते रहो, मैं साथ साथ बोलते रहो। ये तुम्हारी बारी, इट्स योर टर्न नाउ, इट्स योर टर्न टू स्पीक। ये मेरी बारी है, नाउ इट्स माय टर्न टू स्पीक। ओके, यह एक विशेष अवसर है, इट्स अ स्पेशल ओकेशन। यह एक सामान्य दिन है, इट्स अ नॉर्मल डे। यह एक लंबा दिन है, इट्स अ लॉन्ग डे। यह एक छोटा दिन है, इट्स अ शॉर्ट डे। यह एक व्यस्त दिन है, इट्स अ बिजी डे। यह एक आरामदायक दिन है, इट्स अ रिलैक्सिंग डे। यह एक महत्वपूर्ण बैठक है, इट्स अ इंपॉर्टेंट मीटिंग। इट इज द यह एक मजेदार गतिविधि है, इसके लिए क्या आएगा, इट्स अ फन एक्टिविटी। इस तरीके से जितना हो सके यूज करो, बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो। स्पोकन, इट्स ऑल अबाउट स्पोकन। हम किस कोर्स में, बेसिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जीरो टू हीरो इंग्लिश स्पोकन कोर्स, स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स। बोलना तो पड़ेगा ना, बिना बोले कैसे काम चलेगा। तो मेरे साथ भी बोलो, मेरे बाद भी बोलो, और स्टडी मटेरियल के थ्रू भी बोलो। ओके, इस वीडियो का थर्ड टॉपिक है, इट इज यूज ऑफ लेट। तो चलो आज हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, यूज ऑफ लेट। लेट का यूज हम सीख रहे हैं। ओके, चलो तो लेट्स स्टार्ट। लेट का यूज है, एक एक्सप्रेशन में बताऊं ना, लेट का यूज कहां करते हैं, तो ऐसे करते हैं। ठीक है, जाने दो, करने दो, परमिशन देने के लिए। किसके लिए, परमिशन देने के लिए, या टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। सिंपल, परमिशन देने के लिए। ठीक है, रिक्वेस्ट के लिए, सजेशन के लिए, परमिशन के लिए और प्रोहिबिशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, चलो अपने एग्जाम्पल से देखते हैं। आओ, ठीक है, क्या है, किन किन टेंस में क्या क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, देखते हैं। आओ एग्जाम्पल के थ्रू। प्रेजेंट यूज ऑफ लेट, वर्तमान में लेट का यूज कैसा होता है, पॉजिटिव सेंटेंस की जब बात आएगी, सकारात्मक वाक्य की जब बात आएगी, तो कैसा आएगा, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस। जैसे कि आई लेट हिम गो टू द पार्क, मैंने उसे पार्क जाने दिया। मैंने कहा ना एक्सप्रेशन से, जाने दिया, करने दिया, बोलने दिया, खाने दिया, पीने दिया। ठीक है,
तो मैंने उसे पार्क जाने दिया के लिए क्या आ गया, आई लेट हिम गो टू द पार्क। अब ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और एग्जांपल देखो, एग्जांपल समझते हैं। मैंने उसे पार्क जाने दिया, आई लेट हिम गो टू द पार्क। वह मुझे अपना फोन उपयोग करने देती है, शी लेट्स मी करने देती है, कर ले भाई यूज, शी लेट्स मी यूज हर फोन। उन्होंने हमें यहाँ रहने दिया, दे लेट अस स्टे हियर, ठीक है। मेरे माता पिता ने मुझे पार्टी में जाने दिया, माय पेरेंट्स लेट मी गो टू द पार्टी। हमने बच्चों को बाहर खेलने दिया, वी लेट द किड्स प्ले आउटसाइड। तो दिया, किया, ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल सी बात है, लेट और लेट दो लग रहे हैं, ठीक है। आई, यू और प्लूरल के साथ क्या लगेगा आपका, आपका लगेगा लेट, ओके। और जितने भी सिंगुलर है उसके साथ क्या लगेगा आपका, लेट्स। बच्चों वाली चीज थी, बच्चों वाले तरीके से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। पहले क्या किया हमने, पॉजिटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव। क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डोंट, डू नॉट या डजंट, फिर लेट लग जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब लग जाती है। देखो एग्जांपल, मैं अपने भाई को मेरा लैपटॉप उपयोग करने नहीं देता, छोटा है, ठीक है, कजन मेरा, कजन भाई छोटा नहीं देता, काम की चीजें पीपीटी कैसे बनाएंगे, सब कुछ कैसे करेंगे, तो आई डोंट लेट माई ब्रदर यूज माई लैपटॉप, ठीक है। माई सिस्टर डोंट लेट मी यूज हर इक्विपमेंट्स या हर आईफोन। मेरे पास अभी नहीं है आईफोन, ठीक है, हालांकि दो फोन है, अच्छे वाले फोन है, नाम नहीं बताऊंगा, बट मेरी सिस्टर के पास आईफोन है, बट वो यूज नहीं करने देती, तो क्या बोलूंगा, शी डजंट, ओके, लेट मी यूज हर आईफोन, सिंपल। नेक्स्ट चलो एग्जांपल देखो, मैंने अपने भाई को मेरा लैपटॉप यूज नहीं करने देता, आई डोंट लेट माई ब्रदर यूज माई लैपटॉप। फिर देखो, मैं वे हमें पुस्तकालय में जोर से बोलने नहीं देते, दे डोंट लेट अस स्पीक लाउडली इन द लाइब्रेरी, ठीक है। हम अपने कुत्ते को बिस्तर पर सोने नहीं देते, वी डोंट लेट आवर डॉग स्लीप ऑन द बेड। यहाँ मेरी बात नहीं हो रही, पर्सनली सेंटेंस है, ठीक है। वह अपने बच्चों को जंक फूड खाने नहीं देते, बहुत अच्छी बात है। ही डजंट लेट हिज चिल्ड्रन क्या ईट जंक फूड, मैंने कहा ना फास्ट फूड खाओ, जैसे फास्ट फूड क्या होते हैं, एप्पल, बनाना, फ्रूट्स, जितनी भी चीजें होती हैं सब फास्ट फूड है, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, ईट द फास्ट फूड बट नॉट जंक फूड, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हमारे, पास्ट यूज ऑफ लेट, भूतकाल में लेट का उपयोग कैसे करोगे, मैंने उसे कल जल्दी घर जाने दिया, आई लेट हिम गो होम अर्ली यस्टरडे, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है, सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। एग्जांपल से सीखेंगे और समझ में आएंगे, क्योंकि स्पोकन है ना। देखो मैं आपको सब दे दूं, रूल्स भी दे रहा हूं, सेंटेंसेस भी दे रहा हूं, सिखा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं, क्योंकि लैंग्वेज को सब तरीके से पकड़ लोगे तो कभी हारोगे नहीं, ठीक है। रूल्स में अटक के भी नहीं रहना और सिर्फ सेंटेंस के भरोसे भी नहीं रहना, दोनों चीजों का बैलेंस बनाना है, तारतम्य बनाना है, ठीक है। आओ आते हैं, सीखते हैं। मैंने उससे कल जल्दी घर जाने दिया, आई लेट हिम गो टू होम अर्ली, ठीक है। उसने मुझे अपनी किताब उधार लेने दी, शी लेट मी बोरो हर बुक। फिर आता है, हमने बच्चों को पिछली बार शाम बाहर खेलने दिया, वी लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड लास्ट इवनिंग। उन्होंने हमें छुट्टियों में उनके घर रहने दिया, दे लेट अस स्टे एट देयर प्लेस ड्यूरिंग द वेकेशन। तो ये पास्ट के एग्जांपल हुए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे, पास्ट के अंदर ही पॉजिटिव के थे, पास्ट के अंदर ही नेगेटिव के भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड, या डिड आता है, डिड नॉट, लेट ऑब्जेक्ट वर्ब। देखो मैंने उसे कल मेरा फोन उपयोग करने नहीं दिया, आई डिडंट लेट हर यूज माय फोन यस्टरडे, सिंपल। और एग्जांपल से देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। मैंने उसे कल अपना फोन यूज नहीं करने दिया, देखो अब उपयोग अपन यूज इस्तेमाल में नहीं लाते ना, क्या बोला मैंने, यूज नहीं करते, हिंदी में भी हम इंग्लिश यूज आते हैं, तो वैसे ही सामने वाला बंदा अगर इंग्लिश का बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तभी आप हिंदी बोलो, अदरवाइज जितनी हम चीज सीख रहे हैं ना सेंटेंसेस को इंग्लिश में यूज करो, रिप्लेस कर दो, ठीक है। उसने मुझे कल रात देर तक जगने नहीं दिया, तो ही डिडंट लेट मी स्टे अप लेट लास्ट नाइट। हमने उन्हें कार शहर से बाहर ले जाने नहीं दी, वी डिडंट लेट देम टेक द कार आउट ऑफ द सिटी।
उसने मुझे बैठक में शामिल होने नहीं दिया। शी डिडंट लेट मी अटेंड द मीटिंग। ठीक है, तो ये हो गया पास्ट में नेगेटिव के एग्जांपल लेट के। अब फ्यूचर में आ जाते हैं और हम देखते हैं पॉजिटिव सेंस के अंदर फ्यूचर में क्या होता है, विल लेट। सिंपल, मैं आपको बताऊंगा यदि मैं आ रहा हूं, आई विल लेट यू नो इफ आई एम कमिंग। सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। देखो, मैं आपको बताऊंगा यदि मैं आ रहा हूं, आई विल लेट यू नो इफ आई विल कम या इफ आई विल बी कमिंग। ओके, वह मुझे कल अपना लैपटॉप उधार लेने देगा। ही विल लेट मी बोरो हिज लैपटॉप। फिर क्या आता है, ही, हम बच्चों को इस सप्ताहांत पार्क में खेलने देंगे। वी विल लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क दिस वीकेंड। फिर वे हमें अगले महीने यात्रा पर जाने देंगे। दे विल लेट अस गो ऑन द ट्रिप नेक्स्ट मंथ। ये क्या हो गया, फ्यूचर के लेट में यूज। लेट का फ्यूचर में यूज कहां था, पॉजिटिव में। अब लेट का फ्यूचर में यूज कहां देख रहे हैं, नेगेटिव के अंदर। पहले था पॉजिटिव में, अब नेगेटिव में देख लो क्या आ गया यहाँ पे, विल नॉट। इसका मोस्टली यूज क्या होता है, वांट। आम बोलचाल की भाषा में भी अब हम वांट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं तुम्हें इस परीक्षा में असफल नहीं होने दूंगा। ठीक है, आई वॉन्ट लेट यू फेल दिस एग्जाम। आई विल नॉट मेक यू comfortable in speaking Hindi. Yes, you heard it right. I won't let you feel comfortable in speaking Hindi. या अभी इंग्लिश सीख रहे हैं ना, देखो कोई भी चीज होती है ना, प्रायोरिटी होती है तो दूसरे को थोड़ा सा सरकाना पड़ता है। हिंदी बुरी भाषा नहीं है, इंग्लिश बहुत अच्छी भाषा नहीं है, टूल है। अभी हम कार सीख रहे हैं तो फिर बाइक को हटाओ या फिर एयरप्लेन को हटाओ। जब एक चीज सीख रहे हैं तो उस पर फोकस करो, जितना हो सके यूज करो अंग्रेजी भाषा का। ओके, I won't let you down when it comes to speaking about English. Okay, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एग्जाम्पल है, सीखते हैं, समझते हैं। मैं तुम्हें इस परीक्षा में असफल नहीं होने दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू फेल इन दिस एग्जाम। वह मुझे देर रात तक बाहर नहीं रहने देगा। ही वॉन्ट लेट मी स्टे आउट लेट। ठीक है, हम उन्हें गंदगी नहीं करने देंगे। वी वॉन्ट, विल नॉट, विल नॉट, विल नॉट, विल नॉट, सब विल नॉट ही है। ठीक है, इसको वॉन्ट लिखा है। ठीक है, वी वॉन्ट लेट देम मेक अ मैस। फिर वह अपने बच्चों को ज्यादा देर तक टीवी नहीं देखने नहीं देगी। शी वॉन्ट लेट हर चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर टू लॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। अब आता है परमिशन देने के लिए या मांगने के लिए। ठीक है, वर्तमान में, प्रेजेंट के अंदर देखो, आई लेट माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को मेरी किताब उधार लेने दी। आई लेट माई फ्रेंड बोरो माई बुक। फिर उसके बाद वह मुझे कभी भी जरूरत होने पर अपना फोन उपयोग करने देती है। सही बात है, देती है, उसके पास आईफोन है। ठीक है, कभी कभी वीडियो चाहिए होती तो दे देती वीडियो के लिए। शी लेट्स मी यूज हर फोन वेयर आई नीड। ओके, सो क्या बोला इसने, जब भी, whenever. शी लेट मी यूज हर फोन whenever I need it, I want it. Okay, उन्होंने हमें सप्ताहांत के लिए अपने घर रहने दिया। दे लेट अस स्टे, रहने दिया, एट देयर हाउस फॉर द वीकेंड। ठीक है, फिर हमने बच्चों को उनके कपड़े चुनने दिए। ठीक है, वी लेट आवर चिल्ड्रन चूज देयर क्लोथ। सिंपल। पास्ट यूज ऑफ लेट, भूतकाल में देखो, पहले था प्रेजेंट, अब आ गए यहाँ पे हम भूतकाल, पास्ट में। मैंने उसे पिछले हफ्ते मेरी कार उधार लेने दी। आई लेट हिम बोरो माई कार लास्ट वीक। उसने हमें पार्टी में देर तक रहने दिया। शी लेट अस स्टे लेट एट द पार्टी। हमने बच्चों को कल वीडियो गेम खेलने दिया। वी लेट द किड्स प्ले वीडियो गेम यस्टरडे, कल संडे था, खेलने दिया। उसने उसे काम से जल्दी जाने दिया। ही लेट हर लीव अर्ली फ्रॉम वर्क। फिर उन्होंने मुझे सारा केक खाने दिया। दे लेट मी ईट ऑल द केक। ठीक है, वो थे प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर में आ जाओ। और देखते हैं फ्यूचर के एग्जांपल। देखो मैं बोल रहा हूं ना, आप भी बोलो, हिंदी इंग्लिश बोलो। वीडियो के स्पीड को कम डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बट बोलो 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 प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ओके, जैसे केजीएफ में करता ना, आई रिक्वेस्ट, तो वैसे ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे। मैं तुम्हें बताऊंगा यदि योजना में कोई बदलाव होता है। आई विल लेट यू नो इफ देयर इज अ चेंज इन द प्लान। वह तुम्हें अगले सप्ताह अपने माता पिता से मिलवाएगी। शी विल लेट यू मीट हर पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। वे तुम्हें बैठक खत्म होने पर जाने देंगे। दे विल लेट यू लीव वंस द मीटिंग इज ओवर।
हम बच्चों को कल बाहर खेलने देंगे। वी विल लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड टुमारो। ठीक है, वह मुझे अगले सीजन में टीम में शामिल होने देगा। ही विल लेट मी ज्वाइन द टीम नेक्स्ट सीजन। ओके, तो ये सब लेट की यूज है। मैं बता रहा परमिशन, जाने दिया, करने देगा, देगी, जो भी परमिशन, करने दो, क्या बोलो, मजे करने दो। ठीक है, फिर आता है नेगेटिव, मैं तुम्हें मेरी कार चलाने नहीं दूंगा। आई वॉन्ट लेट यू ड्राइव माई कार। वह अपने बच्चों को देर तक जागने नहीं देगी। शी वॉन्ट लेट हर चिल्ड्रन स्टे अप लेट। हम उन्हें 10 बजे के बाद बाहर रहने नहीं देंगे। वी वॉन्ट लेट देम स्टे आउट आफ्टर 10 PM। वे हमें उपकरण उधार लेने नहीं देंगे। दे वॉन्ट लेट अस बोरो द इक्विपमेंट। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस हम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेट का हमने यूज कर लिया हमने, इट का भी हमने कर लिया। ओके, इट भी हमने देख लिया, लेट भी हमने देख लिया, कई सारी चीजें हमने देख ली। तो आज हमने क्या क्या किया, लेट का यूज हमने सीखा, इट का यूज हमने सीखा, फिर उसके बाद उससे पहले हमने क्या सीखा था, यूज ऑफ बी। तो इस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, आई होप अपने पूरा का पूरा इस टॉपिक को ढंग से सीखा, सुना, समझा, नोट्स बना ही रहे हो, साथ में बोलो 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 बोलो, सब करो। ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, चारों का तारतम्य, बैलेंस, इक्विलिब्रियम बना के रखो, तभी एक फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। चैनल को अगर यूट्यूब पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी पे जाकर सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो इंग्लिश विद अनिल बुलचंदानी। आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आपको कमेंट बॉक्स में नंबर दिख जाएगा, वहां पर कनेक्ट करो, पूछो कैसे मिलेगा, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा करो, आपको मिलेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे वीरों, मेरे वीरांगनाओं, आगे बढ़ते रहो, इंग्लिश सीखते रहो, बोलते रहो और ग्रो करते रहो। दिस इज योर कोच अनिल बुलचंदानी साइनिंग ऑफ।